अब हम देखते हैं एल्काइंस। तो एल्काइंस कैसे दिखते हैं, क्या खास बात होती है एल्काइन में? देखो, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है किसके बीच में? कार्बन कार्बन के बीच में। क्यों? क्योंकि 2 पाई बॉन्ड और 1 सिग्मा बॉन्ड है। इसका मतलब ये इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रख रहे हैं, तो हमको अब एक बात समझ में आती है कि ये रिएक्टिव स्पीशीज होंगे। कौन? एल्काइंस। कैसे होंगे? रिएक्टिव होंगे, ठीक है ना। तो अगर हम एक जनरल बात करें, एक ओवरव्यू लेना चाहें एल्काइंस का, तो हमको एक बात पता है कि एल्काइंस नेचर में उतने कॉमन नहीं है जितनी कि एल्कीन्स हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि एल्काइंस को यूज करते हैं कि भाई खुद को प्रोटेक्ट कर लें डिजीज के अगेंस्ट या प्रेडेटर्स के अगेंस्ट वगैरह जो भी है। तो प्लांट्स इनको कभी कभी कुछ कुछ केसेस में यूज करते हैं। और जो एसिटाइलिन है, अगर मैं इंडस्ट्रियली बात करूं, अगर मैं इंडस्ट्रियल सेटअप की बात करूं, तो जो एसिटाइलिन है वो सबसे इंपॉर्टेंट कमर्शियल एल्काइन है जो इंडस्ट्रियल में बहुत वाइडली यूज होती है। एसिटाइलिन ये होता है, ठीक है ना। इसका जो है, जो एक बहुत ही मेजर यूज है, वो यूज है वेल्डिंग में। वेल्डिंग में जो हम टॉर्च यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल फीडस्टॉक है ये। और इसका सबसे बड़ा यूज क्या है कि ऑक्सी एसिटाइलिन वेल्डिंग टॉर्च, ठीक है ना। तो हम जब वेल्डिंग करते हैं तो वहां पे आपने देखा होगा ये सीन होता है, ठीक है ना। ये कोई भाई साहब है वेल्डिंग कर रहे हैं, तो वो जो आगे आग निकल रही है, तो उसके अंदर जो फ्यूल होता है, जिसके कारण भाई हम किसी फ्यूल को जलाएंगे तभी तो हीट प्रोड्यूस होगी, तो वो जो फ्यूल होता है वो ऑक्सीजन और एसिटाइलिन का मिक्सचर होता है। हम एसिटाइलिन को जलाते हैं वेल्डिंग में, इसका बहुत प्रोमिनेंटली यूज होता है। ये सीन आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं देखा होगा, ठीक है ना। तो एल्काइंस के लिए कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम समरी कर लेते हैं जो हमको ऑलरेडी पता है। भाई ये हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। दूसरी बात, ये एसिटाइलिन्स भी कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब के सब किसके डेरिवेटिव हैं? एसिटाइलिन के या इथाइन के, ठीक है ना। एसिटाइलिन और इथाइन एक ही बात है। तीसरा, जो इनका जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2 होता है, ये हमको सबको पता ही है। एल्काइन में जो CC बॉन्ड लेंथ है, जो 2 कार्बन है जो ट्रिपल बॉन्डेड हैं, उनकी बॉन्ड लेंथ कितनी होती है? 1.20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। और कार्बन एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? वो 2 कार्बन जिनमें ट्रिपल बॉन्ड है उनका S और P, ठीक है ना। भाई नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर से हमको पता लग जाता है, ठीक है ना। सो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? भाई sp हाइब्रिड है तो लीनियर होने वाला है हमारा मॉलिक्यूल ज्योमेट्री, ठीक है ना। और बॉन्ड एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। ज्योमेट्री क्या है? लीनियर। और बॉन्ड एंगल क्या है? 180 डिग्री, ठीक है। तो ये तो जनरल बातें हुई किसके लिए? एल्काइन के लिए। अब हम जाते हैं कि यार हम एल्काइन को प्रिपेयर कैसे करेंगे, जनरल मेथड्स क्या है इसकी प्रिपरेशन के। पहला मेथड है, यह बहुत ही जाना पहचाना मेथड है हमारा, जो हम यहां पे टेक्निक यूज करने वाले हैं एल्काइन को प्रिपेयर करने के लिए। सेम टेक्निक हम किस में यूज कर सकते हैं? कर चुके हैं इनफैक्ट एल्कीन को प्रिपेयर करने के लिए। हम क्या लेंगे? जेम डाई हैलाइड लेंगे। टेक्निक जो है वो काफी सिमिलर है, समझ में आएगा। हम यहां पे क्या कराएंगे? डीहाइड्रोहेलोजनेशन। क्या हम पहले कहीं डीहाइड्रोहेलोजनेशन करा चुके हैं? बिल्कुल करा चुके हैं, यहां पे भी कराएंगे। तो डीहाइड्रोहेलोजनेशन एजेंट्स हम क्या लेने वाले हैं? NaNH2 और एल्कोहलिक QH। एल्कोहलिक QH मतलब ROH प्लस RONF, सब जान पहचान वाले रिएजेंट्स हैं यहां पे, ठीक है। तो ये मैंने क्या लिया? ये मैंने लिया एक जेम डाई हैलाइड। एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन, इसलिए क्या कहलाया? जेम डाई हैलाइड। हमने इसकी पहली रिएक्शन किससे कराई? एल्कोहलिक QH से। जैसे मैं एल्कोहलिक QH की रिएक्शन कराऊंगा, E2 मैकेनिज्म होगा और एक HX बाहर हो जाएगा मॉलिक्यूल से, तो डबल बॉन्ड बनेगा। एल्कीन की प्रिपरेशन हमने ऐसी की थी, ये वाला HX मॉलिक्यूल से बाहर रफा दफा, तो क्या बन जाएगा भाई? तो बन जाएगा ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, एक हेलोजन लगा हुआ है और एक हाइड्रोजन भी बाकी है जो हम निकाल सकते हैं। तो देखो, अब हमारा एम क्या है कि यार हम एक और HX निकाल देंगे तो एल्काइन बन जाएगा। हमको बनाना एल्काइन ही है, पर इससे पहले कि हम एक और हेलोजन निकालें, एक छोटी सी यहां पे प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या आ गई? प्रॉब्लम यह आ गई कि यहां पे रेजोनेंस हो रहा है किसमें? कार्बन कार्बन वाला डबल बॉन्ड और इस हेलोजन के लोन पेयर के बीच में। भाई लोन पेयर और डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में आ गए तो रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस होगा इसका मतलब क्या है? हमको कार्बन और हेलोजन के बॉन्ड को तोड़ना है, तभी तो जाके वहां पे एक और बॉन्ड ऐड होगा डीहाइड्रोहेलोजनेशन के थ्रू। तो यहां पे कार्बन और हेलोजन के बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल हो गया है।
देखो फर्स्ट केस में तो कोई मतलब जब हमने जेम डाई हैलाइड से डीहाइड्रोहेलोजनेशन कराया एल्कोहलिक क्यूएच डाल के, वहां पे कोई रेजोनेंस का सीन नहीं था, तो कार्बन और हेलोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड था। पर अब एक डबल बॉन्ड आने के बाद यहां पे कार्बन और हेलोजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, मतलब बॉन्ड स्ट्रांग हो गया है, तो ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है। क्या बोलते हैं इसको? विनाइल हैलाइड। तो विनाइल हैलाइड जो है वो क्या है? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। कार्बन हेलोजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा। तो अब यहां पे आपका एल्कोहलिक क्यूएच से काम नहीं चलेगा, आपको एल्कोहलिक क्यूएच से स्ट्रॉन्गर बेस लेना पड़ेगा, स्ट्रॉन्गर रिएजेंट लेना पड़ेगा जो कि रेजोनेंस के बावजूद भी HX को हटा दे। तो ऐसा रिएजेंट कौन है? ऐसा रिएजेंट है NaNH2। NaNH2 रेजोनेंस होने के बावजूद भी इस HX को यहां से हटा देगा, भगा देगा। क्या बन जाएगा? हमारा बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। सो RC ट्रिपल बॉन्ड CH और NaX प्लस NH3। तो बात सुनना ही हमको पहले एल्कोहलिक क्यूएच लिया, आसानी से उससे काम हो रहा था तो हमने वो करा लिया, पर रेजोनेंस के कारण अब एल्कोहलिक क्यूएच से बात नहीं बनी, तो हमने एक स्ट्रॉन्गर, उससे ज्यादा ताकतवर रिएजेंट लिया जो कि रेजोनेंस होने के बावजूद भी डीहाइड्रोहेलोजनेशन करा दे दूसरी बार। तो हमको क्या मिल गया? हमको मिल गया एक एल्काइन NaX और NH3। तो भाई हमने यहां पे क्या सीखा? यहां पे सीखने की बात क्या है कि ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ विनाइल हैलाइड, किसके कारण? रेजोनेंस के कारण एक पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया जिसके कारण एलिमिनेशन मुश्किल हो गया। किससे? एल्कोहलिक क्यूएच से। नहीं होएगा भैया, मना कर दिया उसने। तो हमने एक स्ट्रॉन्गर बेस NaNH2 को यूज किया। ये तो पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन हुआ। दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन, आप विसिनल डाइहैलाइड यूज कर सकते हो। वापिस से होगा तो डीहाइड्रोहेलोजनेशन ही, बस इस बार एक कार्बन पे दोनों हेलोजन नहीं होंगे। विसिनल का मतलब आजू बाजू वाले कार्बन पे एक एक हेलोजन। कहने का मतलब क्या? ये वापिस से वही सीन तो हमारा सेट है, पिक्चर सेट है। आपको कुछ नहीं करना है, एल्कोहलिक क्यूएच आप लो, एक HX बाहर जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, क्या बन जाएगा? ये सीन बन गया, ये सिचुएशन आ गई। क्या बन गया? ये विनाइल हैलाइड। अब क्यूएच से काम हो गया क्या? एल्कोहलिक क्या लेना पड़ेगा? NaNH2। सो आप NaNH2 ले लो, वापिस से एक HX हटेगा और आपका ये HX हटा, क्या बन गया? एल्काइन। तो ये दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन हुआ। ठीक है। तीसरा, आप एक काम करो, टेट्रा हेलो एल्केन ले लो, दो कार्बन आजू बाजू, उन दोनों पे दो दो हेलोजन, क्या बनेगा? टेट्रा हेलो एल्केन। अब हमको डीहेलोजनेशन कराना है उसका। तो अभी देखो, अगर हम 1,1, 2,2 टेट्रा हेलो एल्केन को जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करवाएंगे ना, तो वो जिंक डस्ट से क्या होगा? मतलब जिंक मेटल क्या करेगा? आपको एल्काइन बना के दे देगा। जिंक डस्ट के साथ अगर आप कराओगे तो एल्काइन बन जाएगा और ZnX2 भी बन जाएगा। ठीक है। जिंक मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है ना, जब भी मेटल आता है तो हमको पता है कि वो यहां पे आके इलेक्ट्रॉन देगा। तो अगर मैंने जिंक मेटल के साथ टेट्रा हेलो एल्केन की रिएक्शन करवा दी तो मेरे को एल्काइन प्लस ZnX2। इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने की बात यहां पे है कि आपको दो इक्विवेलेंट ऑफ Zn लेने पड़ेंगे। यहां पे अगर आपको एल्काइन बनाना है तो आपको दो इक्विवेलेंट ऑफ Zn लेने पड़ेंगे। ठीक है ना, देखी हुई रिएक्शन है। आगे चलते हैं। कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस, ये भी हमको पता है, बड़ा सिंपल है, 2 बार हम देख चुके हैं। इतनी बार मतलब हम कोलबे को देख चुके हैं, अब तो हमको पता ही है। आप इलेक्ट्रोलिसिस करा लो, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम या फिर पोटेशियम फ्यूमरेट या मैलिएट, अभी बताता हूं क्या होता है, एसिटाइलिन फॉर्म हो जाएगा एनोड पे। ठीक है ना, तो भाई हमने ये लिया। ठीक है, क्या लिया हमने? ये वाला कंपाउंड लिया। भाई हमने वो बोला था ना सोडियम फ्यूमरेट या मैलिएट लेने के लिए, तो हमने लिया, इसका हमने इलेक्ट्रोलिसिस कराया। जब हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो हमको क्या पता है? कोलबे की ट्रिक क्या होती है, कैसे हम पता लगाते हैं प्रोडक्ट के बारे में? भाई 2 CO2 को भगाओ। क्या करो? 2 CO2 यहां पे COONA, उसमें से CO2 को भगाओ। ठीक है, और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बना दो। और भाई अगर सिंगल बॉन्ड होता, हमने से एल्कीन के केस में क्या था, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या था? सिंगल बॉन्ड। तो हमने 2 CO2 को बाहर भगा के कार्बन और कार्बन के बीच में एक और बॉन्ड बना दिया था, तो क्या बन गया था? डबल बॉन्ड। अब हम पर क्या करेंगे कि हम डबल बॉन्ड तो ऑलरेडी है, तो एक बॉन्ड और बनाएंगे, तो क्या बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। और आपको क्या मिलेगा? एसिटाइलिन मिलेगा, CO2 मिलेगा, NaOH मिलेगा और H2 मिलेगा। ठीक है, याद आ रहा है कोलबे का? नहीं आ रहा तो भाई पीछे जाओ एल्कीन में और रिवाइज करो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगर आपको हायर एल्काइंस प्रिपेयर करनी है तो उसके लिए आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करना पड़ेगा,
जो कि एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। ऑर्गेनोमेटेलिक मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेटल भी जुड़ा हुआ हो, तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सो इस मेथड से हम क्या करते हैं भाई, आपके पास कोई भी लोअर एल्काइन हो तो आप उसको हायर एल्काइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं उसको कन्वर्ट करना चाहता हूं CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH में, तो मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद ले सकता हूं। क्या बोल रहा हूं मैं यहां पे, देखो हमारे पास ये है, क्या है, एसिटाइलिन। हमने उसकी रिएक्शन किसके साथ कराई, CH3 MgBr, मतलब CH3 पे नेगेटिव चार्ज। एसिटाइलिन के बारे में हमने क्या पढ़ा है, एसिटाइलिन के बारे में हमने ये, मतलब एसिटाइलिन के बारे में हमको ये पता है कि जो इसका एक हाइड्रोजन है वो हम निकाल सकते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि H जाएगा तो H प्लस बन के जाएगा, नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा, कार्बन पे। पर ये जो कार्बन है कोई ऐसा वैसा कार्बन नहीं है, ये sp हाइब्रिड कार्बन है। sp हाइब्रिड कार्बन की इलेक्ट्रॉन्स रखने की क्षमता अपने ऊपर एक सिंगल बॉन्डेड मतलब एक sp3 कार्बन से बहुत ज्यादा होती है। तो यहां पे ये जो H है एसिटाइलिन का, वो एक एसिडिक हाइड्रोजन हो जाता है। तो ये एसिडिक हाइड्रोजन की तरह बिहेव करेगा। अब CH3 माइनस को तो क्या ही उम्मीद थी कि कहीं से यार मेरे को एक कहीं से भी H प्लस मिल जाए तो मैं तो CH4 बन जाऊं। तो यहां पे रिएक्शन क्या होगा, ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ये जो हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव है उसका यूज उठाएगा और तोड़ लेगा उस हाइड्रोजन को। तो हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया C पे माइनस आ जाएगा क्योंकि उससे H प्लस गया। तो वो जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड था उसके जो दो इलेक्ट्रॉन थे वो इलेक्ट्रॉन किसके पास छूट गए, कार्बन के पास। तो उस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। वो नेगेटिव चार्ज MgBr के साथ जाके बॉन्ड कर लेगा। तो क्या बन गया हमारे पास, C ट्रिपल बॉन्ड CH MgBr। अभी भी पर इसमें जो कार्बन है ट्रिपल बॉन्डेड उसके पास नेगेटिव चार्ज है। अब मेरी यहां पे मतलब मैंने ये रिएक्शन करवाया क्यों, मैंने अपना ये रिएक्शन इसलिए करवाया क्योंकि मैं हायर एल्काइन बना सकूं। तो देखो हायर एल्काइन बनाने के लिए मेरे को क्या करना है, कोई सा भी मैं अगर R ग्रुप जोड़ दूंगा तो मेरा हायर एल्काइन बन जाएगा। मान लो वो RCH3 है, मान लो मैं मिथाइल जोड़ देता हूं यहां पे, तो मेरा नेक्स्ट प्रोपाइन बन जाएगा ना। तो अब मैं कैसे कोई R ग्रुप को जोड़ूं, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। अगर कार्बन को अपने सामने एक RI दिख गया, लेट्स से CH3I दिख गया, कार्बन सोचेगा यार एक कार्बन हेलोजन से बॉन्डेड है, ठीक है, मैं बेचारा एक कार्बन मेरे पे नेगेटिव चार्ज है, ये कौन सी जस्टिस वाली बात है, ये तो बहुत अन्याय है। तो वो क्या करेगा, कार्बन जिस पे नेगेटिव है वो जाके RI पे अटैक कर देगा, हेलोजन इलेक्ट्रॉन लेके बाहर हो जाएगा और कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो मेरा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेरा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा RC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस MgBrI। हेलोजन भी खुश, कार्बन भी खुश, बढ़िया चल रहा है सब कुछ, है ना। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम क्या करते हैं, अगर हमको हायर एल्काइन बनाना हो तो आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करो, ठीक है। और भाई अगर हमको इथाइन या एसिटाइलिन की प्रिपरेशन करनी हो लेट्स से, क्योंकि ये कमर्शियली इतना इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर ये यूज होता है, तो आप क्या करो भाई, अगर आपको लैब में बनाना है तो आप कुछ मत करो, एक मेटल कार्बाइड ले आओ। मेटल कार्बाइड मतलब लेट्स से CaC2, ये एक मेटल कार्बाइड होता है। तो जो एसिटाइलिन है वो लेबोरेटरी में प्रिपेयर हो सकता है, आपको कुछ नहीं करना है, एक मेटल कार्बाइड लाना है, कैल्शियम कार्बाइड हम ले लेते हैं, उसमें पानी डाल दो या फिर उसको पानी में डाल दो, आपका क्या बन जाएगा, एसिटाइलिन बन जाएगा। कैसे होगा, CaC2 प्लस 2H2O, क्या बनेगा यहाँ पे बनेगा एसिटाइलिन मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब CaOH होल ट्वाइस। ऐसा कैसे हुआ भाई, CaC2 एक आयनिक कंपाउंड है, Ca पे क्या होगा, +2 का चार्ज, तो -2 का चार्ज किस पे होगा, C2 पे, ठीक है ना। तो वो कैसा दिखेगा, ऐसा, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड और दोनों कार्बन पर नेगेटिव चार्ज। अब जो बेचारा पानी है उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, वो एसिड की तरह बिहेव करेगा ही सही, क्योंकि कार्बन को फिर से लग रहा है कि मैं यहां पे नेगेटिव चार्ज लेके बैठा हूं और जो पानी का ऑक्सीजन है वो कैसे न्यूट्रल होकर बैठ सकता है भाई, ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज ज्यादा पसंद है, तो दोनों का भला होएगा ना। तो कार्बन अपना नेगेटिव चार्ज किसको दे देगा, ऑक्सीजन को दे देगा। ऑक्सीजन से क्या लेके आ जाएगा, मतलब H2O से क्या लेके आ जाएगा, H प्लस लेके आ जाएगा, तो क्या बनेगा, OH माइनस। तो मतलब 2 OH माइनस बन गए, वो 2 OH माइनस किसके साथ बॉन्डिंग कर लेंगे, कैल्शियम के साथ। तो हमारा क्या बन गया, एसिटाइलिन प्लस CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। अगला है, आप हेलोफॉर्म से भी बना सकते हो। जो हेलोफॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म जैसे CHCl3, तो वो क्या हो गया, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म तो बहुत फेमस है, जो भी पिक्चरें देखता है उसको पता होगा कि क्लोरोफॉर्म क्या होता है।
वही जिसको हम रुमाल में डालते हैं फिर किसी की नाक पे रख देते हैं तो वो बेहोश हो जाता है, वो वाला क्लोरोफॉर्म। ठीक है ना। इससे कैसे बनाते हैं, देखो अगर आपको प्योर एसिटाइलिन ऑब्टेन करना है तो आप या तो आयोडोफॉर्म ले लो या क्लोरोफॉर्म ले लो और उसको हीट कर दो किसके साथ, सिल्वर पाउडर के साथ। ठीक है, तो यहां पे क्या चल रहा है भाई, CHI3 आयोडोफॉर्म लिया हमने, दो इक्विवेलेंट आयोडोफॉर्म के लिए भाई, दो आपको दिख रहे हैं ना, CHI3 + 6Ag + I3CH ये हमने लिया, तो यहां पे क्या बनेगा 6AgI। जितने भी आयोडीन हैं वो कार्बन का साथ छोड़ के किसके पास चले जाएंगे, बोलो, सिल्वर के पास। भाई उनको सिल्वर के पास रहना ज्यादा पसंद है तो वो सिल्वर के पास चले जाएंगे। कार्बन के पास दुनिया में और कुछ बचा नहीं, वो अपने दूसरे कार्बन जो कि इक्वली तड़प रहा है क्योंकि उसके यहां से भी आयोडीन भाग गए, तो वो दोनों आपस में आएंगे और ट्रिपल बॉन्ड बना लेंगे। मंजर कुछ ऐसा है, देखो ये एक CHI3, ये एक दूसरा CHI3, इनकी जिंदगी बढ़िया चल रही थी, पर एकदम से क्या हुआ, ये यहां पे सिल्वर आ गया। अब ये जो सिल्वर है और ये जो आयोडीन है, इनका जो याराना है बहुत ही तगड़ा है भैया, बहुत, इनको साथ रहने की बहुत इच्छा होती है, साथ घूमते फिरते हैं। तो यहां पे होगा क्या कि ये जो सिल्वर है आयोडीन को अपने पास बुला लेगा कि तुम कार्बन को छोड़ो मेरे पास आ जाओ, तो आयोडीन जो है चले जाएंगी। अब अगर मैं 6 सिल्वर ले लूंगा तो वो 6 की 6 आयोडीन को अपने पास बुला लेंगे, 6 की 6 आयोडीन को बुला लेंगे, तो होगा क्या सीन होगा ये भाई, 6 सिल्वर लिए तो 6 के 6 आयोडीन जाके क्या बन गया, लिए उन्होंने 6AgI। तो 6AgI, आयोडीन खुश, सिल्वर खुश। नाखुश कौन है, कार्बन। कार्बन के पास किसका सहारा है, दूसरे कार्बन का, तो दोनों कार्बन पास आएंगे, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे, तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या मिल गया, 6AgI + CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये तो हमारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हुए एल्काइन के। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं कि भाई एल्काइंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी तो ये है कि ये रिलेटिवली नॉन पोलर है। किसके कंपैरिजन में बात हो रही है यहाँ पे, एल्काइल हैलाइड और एल्कोहल, वो ज्यादा पोलर होते हैं, और ये वाटर में इनसॉल्युबल है, काफी हद तक इनसॉल्युबल है। क्यों ऐसा हो रहा है, वाटर क्या है, एक पोलर सॉल्वेंट है, एल्काइंस क्या है, काफी हद तक नॉन पोलर। लाइक डिसॉल्व्स लाइक वाले रूल को याद करो, तो जो एल्काइंस हैं वो उनमें सॉल्युबल होने की उनकी टेंडेंसी ज्यादा रहेगी जो कि खुद नॉन पोलर हैं। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हमको कहां मिलते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ज्यादातर नॉन पोलर होते हैं, तो इसलिए नीचे लाइन लिखी है, दे आर क्वाइट सॉल्युबल इन मोस्ट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ईथर हो गया, इथाइलिन क्लोराइड हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, अल्कोहल हो गया, एसीटोन हो गया, ये पानी जितने पोलर नहीं है, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये जाके सॉल्युबल हो जाते हैं। तो ये तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी हुई। दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है, एसिटाइलिन, प्रोपाइन और जो ब्यूटाइन्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे गैसेस होते हैं, जैसे कि इनके भाई बंधु एल्केन और एल्कीन होते हैं। ठीक है ना। तो हमने क्या देखा, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हमने देख लिए। भाई आप डीहाइड्रोहेलोजनेशन करा लो जेम डाइहैलाइड्स का, बिसनल डाइहैलाइड्स का, ठीक है ना, टेट्रा हेलो एल्केन्स का, आप जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करा लो तो आपको एल्काइल्स मिल जाएंगे। फिर भाई हमने लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड देख ली है कि आप कैल्शियम कार्बाइड के साथ रिएक्शन करवा लो। फिर हमने देख लिया आप सिल्वर के साथ क्या करो, सिल्वर के साथ आप रिएक्शन करा लो किसकी, क्लोरोफॉर्म या आयोडोफॉर्म की, कोल बेस्ड इलेक्ट्रोलिसिस करा लो। तो ये हमने जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखे। अब हम जाते हैं कि यार इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी भी अपन ने देख ली कि भाई ये जनरली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। पहले 3 मेंबर क्या होते हैं इसके, वो गैसेस होते हैं रूम टेम्परेचर पे। अब हम जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ।